प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। और हम परमेश्वर के कलाम से हर हफ्ते एक नई बात सीखते हैं, एक अच्छी बात सीखते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और मैं और आप आत्मिक ग्रोथ में बढ़ सके। और आज का टॉपिक है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को या स्वामी को कैसे हम धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा ये मैसेज, कलीसिया में भी दूसरी बार ये मैसेज हो रहा है जैसे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम थैंक्सफुल रहें उसके। हालेलुया। ताकि हम इस बात को सीख जाएं कि धन्यवाद करना कितना आवश्यक है या कितना जरूरी है या कितना हमारे को परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते ही रहना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि करते रहना चाहिए। हालेलुया। शुक्रगुजारी एक वर्ड है, शुक्र अदा। कभी मत सोचना कि आप परमेश्वर का शुक्र अदा कर सकते हैं। आप उसका अदा नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने हम पे अनुग्रह कर करके हमें ऋण कर दिया है। चाहकर भी वो ऋण चुका नहीं सकते हम। हालेलुया। मनुष्य का किया हुआ आप एक बारी को उतार दें, लेकिन परमेश्वर का किया हुआ इम्पॉसिबल है कि आप उतार दें। आपको मैं बताऊं, जो मैं और आप सांसें ले रहे हैं वो तक परमेश्वर की है, तो फिर क्यों ना हम उसका शुक्रगुजारी करें या उसको थैंक्स कहें या उसका धन्यवाद करें। एक वर्स में लेके चलूंगा जल्दी से, उससे आपको बरकत दूंगा आज की वर्स से। हम सिर्फ समय पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब सैलरी बढ़ जाती है तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक मंजिला था 2 मंजिल बन गया तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कुछ लोग तो थैंक्स गिविंग की आराधना अपने घर पे कराते हैं। जब कुछ अच्छा होता है थैंक्स गिविंग की आराधना। आज हमारे घर पे थैंक्स गिविंग की आराधना है, तो भाई साहब आप आ जाना, हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया है, हमारे घर में नई गाड़ी आई, हमने थैंक्स गिविंग की प्रार्थना रखी, सिस्टर आप जरूर आना। लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है। अच्छा है आप उस समय पे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जब आपको कुछ भी अच्छा मिलता है या कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन बाइबल तो कुछ और भी कह रही है। क्या हमें उस समय पे भी धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का? हम उस समय पे तो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, दोष लगाते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, तेरी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? पहला तुस्सलुनीके उसका 5 बाब उसके 98 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर की एक इच्छा है, एक इच्छा है परमेश्वर की कि हर बात में धन्यवाद करें। क्या? जब गाड़ी आए तब? क्या? जब सैलरी बढ़े तब? जब बिजनेस बढ़ जाए तब? नहीं, परमेश्वर कह रहा है अगर फ्लॉप भी हो जाए ना तो भी धन्यवाद करना क्योंकि उसमें भी तुम्हारे लिए मैंने भलाई रख रखी है। अगर बच्चा कम नंबर लाया उसमें भी धन्यवाद करना क्योंकि परमेश्वर ने उसमें भी तुम्हारे लिए भलाई रखी है। क्योंकि परमेश्वर की एक इच्छा है कि चीजें कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे साथ क्यों कुछ ना हो रहा हो, तुम शुक्रगुजार रहो खुदावन के। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें बस, हर हालात में तेरा शुक्रिया। गीत सुना है ना आपने? हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा। हर बात में कह रहा है ये। हम सिर्फ कुछ समयों पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कुछ खास उद्देश्यों पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाता है तब, बेटी की अच्छी शादी हो जाती है, अच्छा घर मिल जाता है तभी धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि बस भैया हमारी बेटी का रिश्ता मिल जाए, अच्छा हमारी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद तो भैया चाहे खुदा में उठा ले। क्यों भाई, क्यों उठा ले? परमेश्वर कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करो, शुक्रगुजारी करो उसकी। और हम खिसक रहे हैं, अपने काम निपटाए और चलो भाई बस। और परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद कब करेंगे उसका? हम हर दिन नई सुबह देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा राजेंद्र भाई गवाही कोई जब नहीं दे रहा होता तो राजेंद्र भाई खड़े होते हैं और वो एक बात कहते हैं कि मैं आज जिंदा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे बड़ी गवाही आपकी और मेरी लाइफ की यही है कि हम हर दिन देख पाते हैं नया, वही हमारी सबसे बड़ी गवाही है और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
हालेलुया। हालेलुया। मैं सुबह उठता हूँ, जब उठते ही अपने बिस्तर में एक ही शब्द निकलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज नई सुबह दिखाई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नई सुबह नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैं और आप जब देख पा रहे हैं तो मेरे और आपके लिए ये शुक्रगुजारी का विषय है, धन्यवाद का ये विषय है कि मैं और आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। आप न्यूज चैनल पे देखिए, आज न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप थोड़ी सी दूर निकल जाए, ग्रेवयार्ड चले जाए, शमशान घाट चले जाए, कोई ना कोई आपको ऐसा दिख जाएगा कि वो आज की सुबह नहीं देख पाए। लेकिन मेरे और आपके लिए ये सबसे बड़ी थैंक्सगिविंग है कि मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसका धन्यवाद करें, हर बात में उसका धन्यवाद करें। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें? क्योंकि एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। यशाया उसका 38 अध्याय, यशाया उसका 38 और उसका 18 और 19 वर्ष पढ़ रहे हैं हम। यशाया उसका 38 जी। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, और ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, और ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े, जो कब्र में पड़े हैं, वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, जैसा मैं आज कर रहा हूँ, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या कहना है यशाया इस बात को कि मृतक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, कब्र में पड़े लोग तेरी स्तुति का बखान नहीं कर सकते, लेकिन जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, जैसा कि मैं आज कर रहा हूं। इससे पहले कि हमारे पास वो समय हो जिसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, उसकी बढ़ाई नहीं कर सकते, मेरे और आपके पास वो समय हो, आज मेरे और आपके पास समय कि मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद कर सके, इससे पहले कि ऐसा लगे कि हम अपने शरीर में मृतक हैं। आपके पास प्राण होंगे, आपको लग रहा होगा कि आप जीवित हैं, लेकिन आपके पास शुक्रगुजारी नहीं है, तो आप समझ लीजिए ये वर्ष सीधे शब्दों में कह रही है आप मृतक हैं। परमेश्वर हर दिन आपको नया दिन दिखा रहा है और आपके पास कोई गवाही नहीं है। आपके पास इतना अच्छा जीवन है, आपके पास परमेश्वर ने सब आशीषें, सब बरकतें दी हैं। आप अपना बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी को उठा के देखें, क्या आपके पास धन्यवाद का कोई विषय नहीं है? परिस्थितियां खराब थी, चीजें खराब थी, लोग खराब थे, उसके बाद भी परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपको जिंदा रखा, आपकी चीजें प्रोवाइड कराता रहा परमेश्वर। और हम कह रहे हैं कि भैया किस बात के लिए धन्यवाद करें? बताइए, हम तो किराए के घर में रहते हैं, हमारा तो अपना घर नहीं। अरे धन्यवाद करें इस बात के लिए कि आपके पास किराया देने के लिए पैसे हैं, लोग रोड पर रहते हैं, उन लोगों को देखिए आप, ये आपके लिए धन्यवाद का विषय है। हमेशा कुड़कुड़ाते ही रहते हैं, बस यही कहते रहते हैं कि प्रभु हमारे पास अपना घर तो है नहीं, हम तो धन्यवाद करें, जब हमारा अपना घर होगा तब हम धन्यवाद करेंगे। अरे लोग रोड पर रहते हैं, उनसे सीखें, उनको देखें। लोग रोड पर रहते हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप किराया देकर रह सकते हैं, धन्यवाद का विषय है। आपके पास धन्यवाद का विषय है, आपके दो हाथ सही सलामत हैं, आप जुबान से बोल सकते हैं, आप आंखों से देख सकते हैं, आप अपनी टांगों से चल सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका हाथ नहीं है, आंख नहीं है, और परमेश्वर ने आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाया है। आपके पास इतना बड़ा धन्यवाद का विषय है, और आप तब भी सोच रहे हैं कि धन्यवाद हम करेंगे जब कुछ बड़ा हो जाएगा, जब कुछ अच्छा हो जाएगा तब हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन बाइबल तो कह रही है कि हर बात में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। परमेश्वर की एक इच्छा है कि हम हर हालात में, हर बात में उसका धन्यवाद करें, क्योंकि मृतक उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। हाँ जीवित, और जीवित उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे मैं और आप आज खुदा के घर में मौजूद है, मैं और आप इस बात के गवाह हैं कि परमेश्वर हम तेरे घर में, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमने ढेरों गीत गाए, धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति गाऊंगा, ये मेरे और आपके लिए धन्यवाद का विषय है। हमने गीत गाया, अच्छे माता पिता, प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का साथ। ये क्या है? जब आपके पास ये सब चीजें हैं तो ये धन्यवाद का विषय है। आपके पास अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है, बच्चे हैं आपके पास, आपके ऊपर माता पिता का हाथ है, ये धन्यवाद का विषय है। उन बच्चों से पूछो जिनके माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए, उनसे पूछो माँ बाप की वैल्यू क्या है, उनसे पूछ के देखो।
वो कहते हैं कि भाई छोटी सी उम्र में ही इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि बाप भी मैं ही हूं, मां भी मैं ही हूं, दोनों चले गए हमें छोड़कर। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं। लेकिन आपके और मेरे पास विषय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। हम समय ना ढूंढे कि हम उस समय धन्यवाद करेंगे जब कुछ होगा। ऐसा परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें। मैं एक शख्स से आपको मिलाऊंगा, उसकी हालात बिल्कुल खराब हो गई, उसकी परिस्थितियां बिल्कुल खराब थी, अगेंस्ट में थी सब चीजें उसकी। आज आपको उसका एक हिस्सा पढ़ाऊंगा। मैंने एक संडे पहले भी उसके विषय में जिक्र किया था और आज फिर से मैं उसी के विषय में जिक्र करूंगा। अय्यूब के विषय में थोड़ी सी देर आपसे इस विषय में बात करूंगा। एक हिस्सा आपको वो पढ़ाना चाहता हूं कि वो जब उसके 10 बच्चे मर गए, जब उसकी बीवी जिसने जीने मरने की 7 कस्में खाई थी उसको कहने लगी कि मरता हो मर, लेकिन अपने परमेश्वर पर लालत दे, उसको बुरा भला के। तब जब वो एकदम अमीर आदमी था और एकदम फकीर की तरह भी नहीं रहा, फकीर से भी नीचे चला गया, तब जब उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके सब ऊंट, गाय, बैल, आसमान से आग गिरी, कोई चुरा कर ले गया, सब बर्बाद हो गया उसका। उसके बावजूद भी ये बंदा एक वर्ड्स बोल रहा है बाइबल में जो मेरे और आपके लिए 10 बच्चे मरने के बाद कोई शख्स ऐसा बोल दे, बिल्कुल फकीर हो जाए, गरीब हो जाए, चलो धन संपत्ति गई तो गई, कोई बात नहीं। लिखा है कि पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक उसके फोड़े फुंसी हो गए। उसके बावजूद वो शख्स एक बात कह रहा है जो लिख रहा है उसका पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 20 पद से हम पढ़ रहे हैं। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़े। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा आप आगे जी। यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। हालेलुया। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया और यहोवा का नाम धन्य है। अरे अय्यूब कैसे धन्यवाद कर रहे हो उस समय पे जब 10 बच्चे तुम्हारे सामने मरे पड़े हैं, जब तुम्हारे शरीर की हालत ऐसी है कि तुम ठीकर लेकर बैठे हो, ना तुम बैठ सकते हो, ना तुम ढंग से लेट सकते हो, तब तुम धन्यवाद कर रहे हो। तब जब तुम्हारे पे खाने को तुम मोहताज हो, तुम्हारी धन संपत्ति सब बर्बाद हो गई, तब तुम कह रहे हो कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मुझे और आपको ये सीख लेने की जरूरत है कि हम परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करें। अय्यूब से सीखे, वो तब तो वो करता ही था। लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानता था, खराई से चलता था। उसके समान उस देश में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता, सिर्फ वही अकेला दिखाई था। लेकिन अपनी ऐसी हालात में भी, ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की शुक्रगुजारी और उसकी बढ़ाई कर रहा है। हालेलुया। मैं और आप जरा सा बुखार के आ जाए, अच्छा परमेश्वर आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम तो 10वां हिस्सा देते हैं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हमारे बच्चे तो इबादत में खड़े होते हैं, हम आपके लिए गाते बजाते हैं, इनको बुखार क्यों, इनको खांसी क्यों, इनके सर दर्द क्यों? अरे भाई शुक्रगुजारी करो, धन्यवाद करो कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि बच्चे के सर में दर्द है और हमारा विश्वास है कि ये दर्द आपके नाम से चला जाएगा। हम धन्यवाद करने की बजाय परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। बताइए, हमारा बच्चा ही फेल हो गया, लगता है ये चर्च में पादरी साहब ने इसी को ज्यादा लगा रखा था कि बेटा तेरे को ही आना है, तेरे को ही सबसे आखिर में जाना है। कई बार हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ देते हैं जरा सी चीजों के लिए। एक पासवान है हमारे, हर छोटी सी छोटी बात पे धन्यवाद करते हैं। छोटी से छोटी बात, लोगों को हंसी आती है उनकी इस बात को सुन के। वो कहते हैं प्रभु धन्यवाद मेरे घर में नहाने के लिए पानी है, प्रभु धन्यवाद मेरे पास मग्गा बाल्टी है, प्रभु धन्यवाद आज मेरे पास खाने को रोटी है। हंसी आती है वहां पर भी आती है जब ये बात होती है।
लेकिन पता है वो ऐसी जगह जाते हैं जहां पर नहाने की जगह नहीं होती है, जहां पर पानी नहीं मिलता है, ना खाने को खाना मिलता है, ना पहनने को कपड़े मिलते हैं। वो ऐसी जगह जा जाके प्रचार करते हैं और वो हमें वहां के हालात बताते हैं कि बेटा ऐसे है, इसलिए मैं हर बात में शुक्रगुजारी करता हूँ, इसलिए मैं हर बात में धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे ये चीजें दी हैं। छोटी लगती हैं, लेकिन उनसे पूछे जिनके पास नहीं होती, उनसे पूछ के देखिए कि वो इन चीजों के भी मोहताज होते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि मृतक उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, हाँ जीवित ही उसका धन्यवाद कर सकते हैं। मेरे साथ एक वचन और निकाल के पढ़े आप, भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ पर दाऊद राजा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। ये पता है कब धन्यवाद कर रहा है, जब ये परमेश्वर की भेड़ बकरियां चराता था, वीणा बजा बजा कर परमेश्वर की महिमा करता था। इसकी कांग्रीगेशन भेड़ बकरियां थी, भेड़ों को ये अपनी कांग्रीगेशन, इसको कोई नहीं मिलता था, जैसे भी भाई ने गवाही दी मैं अकेला था और मैं अकेले ही अपने यंत्र से अपनी वर्शिप करता था, बाइबल पढ़ता था। दाऊद भी अकेला था। इसने क्या करा कि मुझे चर्च नहीं मिल रहा है या मुझे लोग नहीं मिल रहे, मेरी लोग सुन नहीं रहे, तो भेड़ों के साथ जब ये उनको चराने जाया करता था तभी अपना वो बाजा लेकर बैठ जाया करता था और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता था और उसके धन्यवाद के भेंट गाता था, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता था और अपने मन से एक बात कहता था। जब ये बड़ा राजा बन गया उसके बाद भी ये परमेश्वर का धन्यवाद करता था, उस समय भी ये परमेश्वर की बड़ाई करता था और ये परमेश्वर का धन्यवाद करना इसने कभी नहीं छोड़ा। और ये भजन 102 में अपने उन उपकारों को भी याद कर रहा है जो परमेश्वर ने किए हैं और अपने मन को समझा रहा है, अपने मन को सिखा रहा है। जी पढ़े, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या है, आपके अंदर नफरत हो सकती है, आपके अंदर उड़न हो सकती है, आपके अंदर जलन हो सकती है, आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो गंदी हैं, खराब हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन दाऊद कह रहा है मेरे मन यहोवा को, जी बड़े, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है मैं तेरे पवित्र नाम को धन्य कहे, और वो तेरे पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर है धन्यवाद। वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मेरे अंदर है। इंसान के अंदर आज पता नहीं क्या क्या नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ था, धन्यवाद। मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बस में जाते हैं तो कोई हमें सीट दे देता है तो हमारे अंदर कुछ निकल के आता है, थैंक यू भैया, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू आंटी। क्यों भाई? और जो सब कुछ बिन मांगे दे रहा है, जो सब कुछ बिन मांगे कर रहा है, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसके लिए धन्यवाद नहीं है। कोई हमारे बर्थडे पे गिफ्ट लेकर आता है और वो हमारी पसंद का हो। जब अभी शुभम ने फोन लिया होगा तो पापा को जरूर बोला होगा, पापा जी थैंक यू, बोला होगा ना। आपको पता ही है इस बच्चे के बारे में, भाई फोन लिया इतना महंगा और आज ही इससे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो कहा होगा ना जरूर से। तो पापा को खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो जब आसमान के पापा को हम कहेंगे थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपने हमारे लिए ये करा, आज आपने हमें नई सुबह दिखाई, और रात को जब अपने बिस्तर पे जाएं और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज तूने हमें एक्सीडेंट से बचा लिया, खतरों से बचा लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने हमें अच्छे और उत्तम भोजन से तृप्त किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। भले ही आपने चटनी रोटी खाई हो, भले ही आपने नमक से रोटी खाई हो, और आप उस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, रात में अपने बिस्तर पे जाते हुए कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज हमें उत्तम भोजन से तृप्त किया, तो आसमान में दिखाई देगा कि आज तो इसने दाल से रोटी खाई है, आज तो ये नमक से रोटी खा रहा था। तब परमेश्वर कहेगा कि नहीं, कल कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। इससे पहले कि वो मेरे को इन चीजों में थैंक्स कह रहा है तो क्यों ना कुछ बड़ा करूं, बड़ा करूं। परमेश्वर, आप जब बस में जाएंगे ना और आपने किसी को थैंक यू बोला होगा, तब वो परमेश्वर, वो शख्स आपको पहले से ही सीट दे देगा, प्लीज आंटी आप बैठ जाइए। क्यों? आपने बड़ी बरकत की बातें कही होगी उसके लिए, गॉड ब्लेस यू बेटा, परमेश्वर तेरे को आशीष दे, तेरे घर में खुशियां दे, तेरा फ्यूचर अच्छा हो। उसको लगा होगा कि आज फिर मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगी, पहले आंटी को सीट
और हम पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें। भले ही आपके पास बाइक आई हो ना आई हो, भले ही आपके पास मोबाइल आया हो ना आया हो, भले ही आपके पास चीजें आई हो ना आई हो, भले ही आपके राशन के डब्बे खाली हो और आप कहें प्रभु धन्यवाद हमारे राशन के डब्बे भरे हैं। परमेश्वर मेंटेन कर देगा, उनमें चीजें बढ़ा देगा, आपकी चीजें सही हो जाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ मेरे अंदर है उसके कुदूस नाम को धन्य के। आगे सुनिएगा दूसरा पद जी। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, यहोवा को धन्य के और इसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। मैं और आप एहसान फरामोश लोग हैं। मैं और आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। मैंने बताया ना अभी, बचपन से लेकर अगर आप लिखने लगे तो यशाया की तरह आप भी, यूहन्ना की तरह आप भी कह सकते हैं कि भैया पेन की स्याही खत्म हो गई। यशाया तो ये कहने लगा अगर मैं लिखने लगता तो समुद्र के बराबर स्याही भी खत्म हो जाती, उसके कार्यों को, उसके महाकार्यों को अगर मैं लिखने बैठता। अगर आप बचपन से लिखें, उसके उपकारों को देखें कि आप डिजर्व भी नहीं करते थे जिन चीजों को, आप लायक भी नहीं थे जिन चीजों के, परमेश्वर ने वो चीजें आपको प्रोवाइड करी, वो चीजें आपके लिए पूरी करी। हालेलुया। उसके किसी उपकार को ना भूलें। मैं और आप भूल जाते हैं बड़ी जल्दी कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया। हमें लगता है कि हमने किया है, हमारी क्वालिफिकेशन की वजह से हुआ है, हमारे पास ये डिग्री थी इसलिए हुआ है, हमें बहुत अच्छा प्रीच करना आता था इसलिए लोगों ने लाइक किया है। अरे कुछ नहीं है भैया, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आसमान का खुदा नहीं चाहता तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते थे आप, कुछ भी आपके पास नहीं हो सकता था। सिर्फ आपको एक बात करनी है, अगर आप अच्छा डांस कर रहे हैं चर्च के फंक्शन में तो कहें प्रभु धन्यवाद आपने हमें इस्तेमाल किया है। अगर आप अच्छा बजा पा रहे हैं तो कहें प्रभु धन्यवाद ये आपका दिया हुआ अनुग्रह है हमारे ऊपर। अच्छा गा लेते हैं, आपकी आवाज अच्छी है, कोई बड़ाई की बात नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं इन सब चीजों से, क्योंकि वो कह रहा है इसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, मैं और आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। यही दाऊद भजन संहिता उसका 50 अध्याय, भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसके 23 पद में एक बात कहने लगा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इससे नहीं कि आप बहुत बड़ा दान दे दीजिए, आप चर्च में चीजें ऐसी करा दीजिए, ना ना, अच्छा है करा दीजिए, आपका मन करे तो और पर्दे चेंज करा दीजिए। आपका मन करे कि भैया हम ये पर्दे आपने 6 महीने होते आ रहे हैं, हम इनको चेंज कर दें, तो हम कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए। आपका मन कर रहा है चेंज करने का तो लाइए अच्छे पर्दे और अच्छे लगा दीजिए इससे लाके, अच्छी बात है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा किससे? कि आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। जैसे अय्यूब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था जब उसके हालात खराब थे, उसके बच्चे मर गए, बीबी अगेंस्ट में चली गई, धन संपत्ति लुट गई, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक फोड़े फुंसी हो गए, तब भी कह रहा है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। वो क्या कर रहा है? धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहा है। कह रहा है प्रभु आप ही ने दिया था, आप ही ने ले लिया, कोई बात नहीं प्रभु, आपका नाम धन्य है, आपका नाम धन्य है। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, ये इतना अच्छा लगा कि जो बच्चे मर गए थे, जो बीवी अगेंस्ट में थी, जो धन संपत्ति चली गई थी, अगर 42 अध्याय उसका पढ़ते हैं, उसके 12वें पद से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने लिखा है कि सब कुछ दुगना कर दिया उसका। हालेलुया। सब कुछ लौटा दिया परमेश्वर ने, सब कुछ लौटा दिया उसका। परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। कैसे हुआ ये? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा था ये, कह रहा प्रभु आप ही ने तो दिया था। इसमें मेरी कोई घमंड की बात नहीं थी। अगर मेरा बिजनेस बड़ा था, अगर मेरे पास ऊंट ज्यादा थे, अगर मेरे पास भेड़ बकरियां ज्यादा थी, प्रभु ये सब आप ही की तो देन थी। अगर आज आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब कहने लगा जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं उसके हाथ से क्या दुख ना ले। धन्यवाद दे रहा है इस बात के लिए भी। हमारे पास तो जरा सा दुख आ जाए तो हम तो छटपटा जाते हैं और परमेश्वर को कहने लगते हैं बताओ बताओ क्या मिला चल जाके, क्या मिला सेवा करके, बताओ भैया तो कह रहे थे उपवास रख लो, उपवास भी रख के देख लिया, आप हुआ क्या? नहीं, तुम्हारे अंदर तो कुड़कुड़ाहट भरी थी भाई, तुम तो भरे बैठे थे कि कब मौका मिले और निकाल देना, और आपने निकाल ली।
और खुदा आपने कहा यार थोड़ा सा सब्र कर लेता, थोड़ी सी देर रुक जाता, मैं अभी फरिश्ते को भेजने ही वाला था कि इसका बेटा ठीक हो जाए, मैं अभी बोलने ही वाला था फरिश्ते तू जा और इनको ये सुसमाचार सुनाया और इनके लिए खुशी की बात सुनाया। लेकिन हम तो उड़ा रहे थे। हमने बाय फेथ कुछ चीजें ऑर्डर कर दी चर्च के लिए, बाय फेथ कर दी हमने और खुदा आपने इंतजाम कर दिया। हमने कुछ चीजें अभी हमने कुछ चीजें हम ऑर्डर कर आए हैं, तो आपको दी जाएगी। जब चीजें आएंगी तो परमेश्वर क्या, भैया हमारे पे तो पैसे भी नहीं थे लेकिन हमारा दिल था, हम वो लेना चाहते, हमारा मन था, हमने तो लिया ही लिया। खुदा बाप ने कहा कि एक और गिफ्ट कर दो यार आगे उस चर्च के लिए। हमने कहा कर देंगे खुदा बाप प्रोवाइड, अरे आसमान से हो जाएगा। हमने अपना भी ऑर्डर कर दिया और एक चर्च को गिफ्ट देने के लिए ऑर्डर कर दिया हमने। हालेलुया। हमने दो चीजें ऑर्डर कर दी। खुदा बाप ने, हम पे तो पैसे थे नहीं, हमने कहा कैसे, लेकिन हमारा मन बार बार करता चलो मार्केट चलो मार्केट चलो मार्केट। हम एक मार्केट गए, फिर दूसरी मार्केट गए, फिर तीसरी मार्केट गए। फाइनली हमने कहा कि ये सही है, हमारे बजट में आया। जहां में महंगा मिल रहा था वो हमारे बजट में आया, जहां में एक मिल रहा था अब उसी रेट में हमें दो मिल रहे हैं। हमने कहा खुदा बाप तो गिफ्ट क्यों नहीं करें। हमारे मन में डाली ये बात कि एक गिफ्ट कर दो। पहले हमें सिंगल मिल रहा था उसी रेट में वो चीज, अब हमें उसी रेट में डबल मिल रहा है। खुदा बाप ने कहा गिफ्ट कर दो बेटा। हमने कहा गिफ्ट कर देंगे खुदा बाप। खुदा बाप धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है। उसको कुछ और नहीं चाहिए आपका, उसको चाहिए धन्यवाद का बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से एक कहानी आपको सुनाता हूँ। आपको आदत ही होगी कहानियां सुनने की, क्योंकि कहानियों से मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से समझा पाऊं, आप अच्छे से समझ पाए। चलिए धन्यवाद के लिए एक कहानी सुनते हैं जल्दी से। कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ लोग आज सुन लेंगे, जिन्होंने नहीं सुनी, जिन्होंने मिस कर दिया था वो आज सुन लेंगे। एक जवान लड़का था और उसका बर्थडे आ रहा था और बर्थडे बिल्कुल नजदीक आ रहा था। तो उसने कहा कि इस बार मुझे खुदा बाप बर्थडे पे अच्छे जूते चाहिए। सिर्फ छोटी सी डिमांड थी, वैसे उसकी जूते चाहिए थे अच्छे। उसकी मेरी तरह हो सकती है कि भाई इस बार मैं कंपनी का जूता लूंगा, तो उसने भी सोच लिया होगा कि नाइकी का जूता चाहिए प्रभु। वैसा वाला तो मैंने हर बार खरीदा लेकिन इस बार नाइकी का चाहिए। तो उसने कहा ठीक है जब बर्थडे आएगा तो मिल ही जाएगा, मैं दुआ कर रहा हूँ। वो दुआ कर रहा था, बर्थडे नजदीक आ गया, जूता नहीं मिला था अभी तक। उसको कोई आसरा नहीं दिख रहा था कि पापा ने कह दिया गिफ्ट दे दूंगा, मम्मी ने कह दिया या चर्च के पादरी ने कह दिया कि इस बार हम तुम्हें गिफ्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। 2 दिन रह गए तो उसने कहा इससे पहले 2 दिन चले जाए उपवास रख लेता हूँ और कहूंगा प्रभु मुझे जूते चाहिए। उसने उपवास रखा 2 दिन, उसने कहा प्रभु जूते चाहिए। फाइनली उसका बर्थडे आ गया, वो अपने रूम में था, उसने दुआ करी और दुआ में यही था कि प्रभु आज मेरा बर्थडे, मुझे जूते मिल जाए। भैया शाम हो गई थी, अब उसको लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा है, कोई गिफ्ट आया नहीं, कुछ जूता मिला नहीं। बड़ा गुस्से में था कि जूता मिला नहीं। भैया ने कहा था उपवास रखना, उपवास रखने से परमेश्वर सुनता है। मैंने उपवास भी रखा, सब बेकार की बात है, कुछ होता था नहीं। देखा था ना हमने ऐसा ही प्ले। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ था। उन्होंने एकदम से दरवाजा खोला और अपने घर से बाहर जा रहा था बड़े गुस्से में, दरवाजे को पटक के। और जैसे ही वो दरवाजे से अपने बस स्टैंड की तरफ गया, घर से बाहर निकल के बस स्टैंड पर उसने देखा कि एक व्यक्ति मिला जिसकी दोनों टांगे कटी हुई थी। उस व्यक्ति की दोनों टांगे कटी हुई थी। वो घबरा गया, वो सेम गया और वहीं पे घुटनों के बल आ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और दुआ करने लगा और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने लगा। कहने लगा प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं जूतों के लिए लड़ाई करता रहा लेकिन मैंने कभी अपने 2 पैरों के लिए तेरा धन्यवाद नहीं किया। कई बार मैं और आप क्या करते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है, जो चीजें हमारे पास नहीं है, हम अक्सर उसके लिए दुआ करते रहते हैं और नहीं मिलता तो हम लड़ाई करते हैं। किससे? घर में हस्बैंड से थोड़ी करते हैं लड़ाई, या वाइफ हस्बैंड से ना, परमेश्वर से सीधा लड़ाई करते हैं। बताओ दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया, बस जो है सही है, जैसा है सही है, बस चल रहा है। अरे ये क्या है भाई, तुम्हारे वर्ड्स क्या हैं? तुम्हारे वर्ड्स ऐसे हैं कि परमेश्वर कह रहा है जो है जैसा है ऐसा है, बस वैसा है, चल रहा है, बस क्या है। प्रभु धन्यवाद, बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन मैं कहीं कहीं जाता हूं तो मैं लोगों को देखता हूं कि बस लोगों को चीजों से ही अपने आप को तोलते हैं, परमेश्वर को तोलते हैं उससे। अरे चीजें नहीं मिलेगी तो क्या आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहेंगे और उसका धन्यवाद करना छोड़ देंगे?
ये व्यक्ति, ये जवान लड़का, उस दिन इसकी समझ में आया कि यार मेरे 2 पैरों के लिए मैंने परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं किया। तो बताना चाहता हूं आपको, जो चीजें आपको नहीं दी है, कहें प्रभु तेरा धन्यवाद। शायद हमारे लिए वो चीजें अभी सही नहीं थी। कहें अपनी प्रार्थना में, प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने हमें दिया, और जो तूने हमें नहीं दिया धन्यवाद, और जो तू देने पर है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। सिवाय इस चीज के नहीं कि हम सिर्फ इसी बात के लिए धन्यवाद कहते रहे कि परमेश्वर प्रभु जी तूने ये दे दिया धन्यवाद, आज तूने ये कर दिया प्रभु धन्यवाद, आज ये हो गया प्रभु धन्यवाद, आज वो हो गया धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे ही कुछ हुआ मुंह लटका लिया, चल जाना छोड़ दिया। हम एक आंटी के साथ बैठे हुए थे और हमने एक आंटी से कहा कि अरे चर्च आया करो। घर गए, हमने कहा कि आंटी बड़े दिन हो गए आप चर्च नहीं आ रही, आप चर्च आया करें। तो कहने लगी कि मेरा मन, भैया मुझको तुम्हारे अंकल के लिए खाना बनाना पड़ता है, मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ। तो मैंने कहा कि एक ही हफ्ते में एक दिन की तो बात है, अंकल का खाना थोड़ी पहले बना दें। तो अरे नहीं, बात वो नहीं है, बात यह है कि मेरा मन सही नहीं है। तो मैंने कहा भाई मन में तो असदेह रोग लगा है, बाइबल में लिखा है मन तो हिलाबाज है, धोखेबाज है, लाइलाज है, वो तो पहले से ही बीमार है, उसके बारे में तो छोड़िए आप। तो कहने लगी कि अरे भाई हमारे घर में इतनी परेशानी है, इतनी चीजें खराब है, वही हमें ही तो करना है, कौन करेगा फिर, हम ना करें तो। मैंने कहा अंकल का पीछा छोड़ गया, अब मन के बारे में समझाया तो मन की भी चीजें अलग हो गई। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को ही चुप कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, थैंक यू, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। तो हम सिर्फ चीजों के लिए, जब चीजें बेहतर थी तो भाग भाग के चर्च जाया करती थी, खूब चर्च जाया करती थी, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे धूप आ रही हो, चाहे घाम आ रहा हो। मैं देखता था वो आंटी, चाहे घर से कोई जा रहा हो चाहे ना जा रहा हो, वो आंटी हमेशा चर्च में दिखाई देती थी। लेकिन हम चीजों की वजह से हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर इतने मुश्किल समय में भी, इतनी उम्र में भी, जब जॉब नहीं है उनके पास, उनके घर में कोई ऐसा साधन नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर उन्हें खिला रहा है, उन्हें अच्छी सेहत में रखा हुआ है। इस उम्र में लोग बैठ जाते हैं, वो कमा पाते हैं, वो 2 लोग वो काम कर पाती हैं इस उम्र में भी। इस बात को नहीं देख रही है, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रही है। वो सिर्फ उस बात के लिए सोच रही थी कि जब चीजें बेहतर हो रही थी बस। लेकिन आज भी परमेश्वर उनका परमेश्वर है, आज भी परमेश्वर उन्हें वैसा ही प्यार कर रहा है, आज भी परमेश्वर उन्हें वैसे ही खिला रहा है। लेकिन वो भूल गई है बस, क्योंकि मृतक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, जीवित हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज कर रहा हूं। ये समय है कलीसिया कमान, मेरी जितने लोग आवाज सुन रहे हैं, ये समय आपके पास है परमेश्वर को धन्यवाद करने का। लेकिन समय निकल जाएगा, बाइबल कह रही है कि कब्र में पड़े लोग तेरी स्तुति भी नहीं कर सकते, धन्यवाद तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में आपके लिए यही इच्छा है। जल्दी से एक वचन और पढ़ा के खत्म करेंगे आज की बात को। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 9वां पद, भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 9वां पद। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात वो लिखने लगा और कहने लगा जी जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मेरे लहू से क्या लाभ होगा? परमेश्वर जब मैं कब्र में चला जाऊंगा मेरे लहू से होगा क्या? जी क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? देखिए क्या कहने लगा ये कि मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या फायदा? क्या मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से बनाया गया हूं, फिर मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। कह रहा है फिर मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। जी क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, हे यहोवा तू मेरा सहायक, तू मेरा सहायक। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपना सहायक बना लें और कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमारा सहायक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले रहें, हम उसके साथ चलते चलते उसका हर बात में धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता का धन्यवाद करते थे और
कुछ भी करने से पहले वो परमेश्वर से पूछते थे। मैंने हर बार बताया कि वो रात में ही असाइनमेंट लिया करते थे, इसीलिए बार बार यीशु मसीह कहते थे मैं वही करता हूँ जो अपने पिता से सुनता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता से सुना है, मैं वही कार्य करता हूँ। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाने की ठान ली, जंगल में, वो भी जंगल में। प्रभु यीशु मसीह को खुद बाप ने कहा होगा कि भाई ये 3 दिन से लोग तेरे साथ घूम रहे हैं, तो ही इन्हें खाने को दे। अब यीशु मसीह के दिमाग में ये बात आ गई। अब यीशु मसीह ने कहा कि भाई चेलों से कि भीड़ को, चेले कहने लगे इन्हें विदा करो भाई, टाइम होता जा रहा है, खाना कहां से आएगा। यीशु मसीह ने कहा इन्हें तुम ही खाने को दो। चेले कहने लगे इस जंगल में कहां से लाए इतना खाना कि तृप्त करे। अब वो तो चेले थे ना, तो चेलों ने कहा कि इतनी जंगल में कहां से लाए, 200 दिनार का दाना खाना भी कम पड़ जाएगा, इन्हें विदा करके ही अपने अपने घर जाए और खाना खाएं। यीशु मसीह ने कहा ना भाई, खाना तो तुम ही खिलाओगे इन्हें, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो एक चेला निकल कर आया, उसने कहा यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है बस। अभी 5000 की भीड़ है और उसमें बच्चों की तो गिनती नहीं है। यीशु मसीह ने कहा लेकिन तुम ही खाना खिलाओगे इन्हें, एक काम करो इन्हें पंक्ति में बिठाना शुरू करो 50-50 की। अब चेले कह रहे थे अब क्या करने वाला है ये, ना तो यहाँ पे होटल दिखाई दे रहा है, ना हमारी थैली में इतने पैसे हैं, अब क्या होगा पता नहीं। यीशु मसीह ने कह दिया, उन्होंने कहा भाई बैठा दो, क्योंकि यीशु मसीह ने जब कहा था, जब दाखरस घट गया था, तो यीशु की माँ ने कहा था जैसा ये कहे वैसा ही करना। चेलों को याद आ गई होगी जैसा ये कह रहा है वैसे ही करते हैं, इंतजाम यही करेगा भाई। जब इसने कहा है पंक्ति में बिठाओ, तो इन्होंने पंक्ति में बिठाया और यीशु मसीह ने वो रोटी ली। यूहन्ना 6 अध्याय निकाल के रखे जल्दी से, 6 अध्याय, उसका 9वें अध्याय से 12वां पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 9 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ एक लड़का है, चेलों ने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी, जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। चेले कहने लगे भाई इतने लोगों के लिए प्रभु जी ये क्या है, कुछ भी नहीं है, लोग तो बहुत है। यीशु मसीह ने कहा जी, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, 5000 लोगों में 5 रोटी और 2 मछली क्या करेगी। अब चेले बड़े अचंभे में थे जी। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। और क्या करके? धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। वर्ड्स ध्यान से सुनिएगा, धन्यवाद करके लोगों को बांट दी। क्या हुआ होगा भाई, कितनी रोटी थी? 7, 5 रोटी 2 मछली और पुरुषों की गिनती 5000। तो महिला तो अभी होंगी ना वहां पर, उनकी वाइफ भी होगी, उनकी बेटियां भी हो सकती है ना, एक की 4-4 बेटियां हो सकती है। बैठा दिया, बांटना शुरू करी धन्यवाद करके। आगे सुनिएगा जी। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वो चाहते थे, कहां गई नीलम दीदी? मछली 2 थी और जितनी जो चाहते थे उतनी बांट दी। इसीलिए मैंने मछली वालों को आवाज लगाया जो मछली खाते हैं। जितनी चाहते थे, मजा आता है मछली खाने में लोगों को। और परमेश्वर ने कहा जितनी चाहते हैं, यीशु मसीह ने उतनी दे दो। अरे 2 तो थी और कितनी दे दे? 2 थी और कह रहे जितनी जो चाहते थे उसने उतनी दे दी। कैसे? धन्यवाद करके। जी आगे बढ़े। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े में से खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। 12 टोकरियां बच गई। कितने में से? 5 रोटी 2 मछली। मछली कैसी निशा? जिसको जितनी चाहिए उतनी दे दो भैया। देखो निशा हंस रही है। जितनी चाहिए मछली उतनी दे दो। क्या करा था यीशु मसीह ने? धन्यवाद किया था। जब लगे राशन का, आटे का डब्बा खाली हो रहा हो,
तो कहे प्रभु धन्यवाद, ये आधा है और महीना इससे निकल जाएगा। हालेलुया। जब लगे कि कुप्पी का तेल खत्म है तो कहना प्रभु धन्यवाद, विश्वास करती हूँ कि इससे पूरा तेल हो जाएगा। कुड़कुड़ा है ना, अब तेल नहीं है, अरे यार अभी हो गया था बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन हमने बड़ा लजीज खाना बनाया। मैंने आपको बताया ना, हम जब चर्च से आए थे हमारी कुप्पी का तेल बिल्कुल इतना ही था कि हमारा वो खाना बन जाता, लजीज खाना जो हमने बनाया, और वो खत्म था। राखी कहने लगी कि जब शाम को लौटते हुए आएंगे तो सब कुछ लेते हुए आना, ये सामान लेते हुए आना। शुभ हमारे घर पे ही था, तो हमने कहा प्रभु धन्यवाद। जब खाना खाया शुभम कहने लगा भैया मजा आ गया, बढ़िया बना। क्या करना है, जब आपकी चीजें खत्म हो रही हो तो कहो प्रभु धन्यवाद, ये चीजें पूरी हो जाएगी। जब राशन के डब्बे खाली हो, दालों के डब्बे खाली हो, तो कहे प्रभु धन्यवाद, हमारे सब राशन के डब्बे भरे हैं। आसमान का खुदा आपको लिए सब चीजें मुहैया कर देगा, सब चीजें बढ़ा देगा, सब कोई घटी नहीं होगी आपको। यीशु मसीह ने धन्यवाद करके क्या करा, बांटना शुरू करा, और वो बांटते गए बांटते गए बांटते गए। 5000 लोगों ने खा लिया। अब महिलाओं की गिनती नहीं थी, महिलाओं ने भी खा लिया। अब बच्चों की बारी, बच्चों ने भी खा लिया। फिर भी 12 टोकरे बच गए। हालेलुया, जोरदार ताली बजा कभी यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर धन्यवाद चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद कर सके। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। आइए दुआ करें कि प्रभु कि हम हर बात में धन्यवाद कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे वचन के लिए, और प्रभु आप हमें हर हफ्ते एक अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कलीसिया के तौर पर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम हर समय आपके शुक्रगुजार रहें, धन्यवाद करते रहें, आपको शुक्रगुजारी का हदिया करते रहें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे। परमेश्वर प्रभु हम कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना, लेकिन हमेशा धन्यवादित रहें और धन्यवाद करते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सबको आशीष दें।